एवरीवन, गुड इवनिंग। आज नए टाइम पे भाई आप सभी का एकदम स्वागत है। वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? एकदम सब बढ़िया, फैंटास्टिक। राइट, यू ऑल आर ग्रेट, यू ऑल आर फैंटास्टिक। राइट एवरीवन, देखो मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी है। तुम सब मुझसे शिकायत कर रहे थे ना कि हमारी यूट्यूब में सिर्फ 2 डेज क्लासेस होती हैं मैम, तो मैंने इस 2 डेज को बढ़ा दिया तुम्हारे लिए। अब आपकी क्लासेस आज से 10 डेज तक एकदम कंटिन्यू होने वाली है। राइट एवरीवन, सो आपकी ड्यूटी बनती है इस सेशन को, इस क्लासेस को, इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करने का। राइट बच्चे, सो आज की क्लास डे फर्स्ट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। 10 दिन तक इसी टाइमिंग पे शाम 6 बजे आपकी क्लासेस करेक्ट स्टार्ट हो जाएंगी। तो टाइम का सभी को ध्यान रखना है। और देखो मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी कि तुम्हारे समर वेकेशन चल रहे हैं, तो तुम्हारे सहेलियों के साथ, तुम्हें दोस्तों के साथ खेलना होता है ना। सो हम ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ेंगे बच्चे कि आपकी एक एक 2 2 घंटे क्लासेस चल रही हैं। नो, 15 से 20 मिनट की आपकी क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम बहुत बहुत अच्छे से इस एरा की सबसे सबसे बढ़िया लैंग्वेज और सबसे ज्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, उसको सीखेंगे, है ना। ताकि हम इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बोल सकें, लिख सकें, पढ़ सकें। मैं कोशिश करूंगी कि इन 10 दिन में मैं इतने छोटे छोटे और बढ़िया बढ़िया से कंसेप्ट्स आपको दूं जो आपकी स्पीकिंग इंग्लिश के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे सेशन से नए जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आज से 10 दिन तक आप कंटिन्यू मुझसे कनेक्ट हो सकें और ज्वाइन कर सकें क्लासेस को। ठीक है, आपकी क्लासेस का क्या टाइमिंग रहेगा? लाइव 6 बजे टाइम रहेगा, तो करेक्ट 6 बजे सभी को आ जाना है ना। मैं बार बार आपको बताऊं भी ना, तब भी तुम्हें हर दिन का जरूरी नहीं, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें टाइम से बिल्कुल 6 बजे करेक्ट पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे नए हैं भाई, वेलकम आप सभी का। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी एकदम कॉपी पेन के साथ रेडी बैठेंगे, और मैं कोशिश करूंगी बच्चे कि हम इतने आराम से, इतने बेसिक से ये कंसेप्ट सीखें, ताकि आप 10 दिन के बाद बहुत प्रॉपरली सेंटेंसेस मेक कर सकें। आपकी आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उनकी जो भी उसकी हिंदी में बोलते हो अभी तक तुम, उसको इंग्लिश में कैसे हम बोलते हैं, उनकी क्या वोकेबलरी होती है, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इन चीजों को हम सीख सकें। राइट एवरीवन, सो फटाक से आप सभी लाइक के बटन को प्रेस कर दो और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, और आपकी ये जो संख्या है ये हर दिन बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? आप पर, कि आप इसको कितना शेयर करते हो। ठीक है, अगर ये संख्या बढ़ेगी तो इसी तरीके के मैं और भी सेशंस आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आई होप आप सभी आ चुके होंगे, है ना। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, हम सबसे पहले तो जब भी बच्चे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो उसमें कुछ चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो है हमारा लिसनिंग स्किल, हमारी रीडिंग स्किल, हमारी राइटिंग स्किल, एंड लास्ट हमारी स्पीकिंग स्किल। अब लिसनिंग स्किल में क्या, आप लोग सोचो, आप लोग कितनी सारी चीजें देखते हो, है ना। फोन पर बहुत सारी चीजें, यूट्यूब पर ही आप कितनी सारी चीजों को देखते हो, कार्टून्स देखते हो, अपनी मूवीज देखते हो। सो उनको कोशिश करो इंग्लिश में देखने की, है ना। डोरेमोन देखते हो, मासा देखते हो, और टॉम एंड जेरी देखते हो, ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखते हो, है ना एवरीवन, देखते हो तुम सभी। सो आज से कोशिश करो बेटा उनको इंग्लिश में देखने का। सबसे पहला कंसेप्ट ही आपका ये है, आधी इंग्लिश आपको यही सिखा देगा ना। वो लोग बड़े बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस यूज करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वोकेबलरी यूज करते हैं, है ना। बट उसका सब टाइटल जो होता है ना, उसे ऑफ करके देखना स्टार्ट करो, ताकि आपका ध्यान उसको पढ़ने में न रहे, सुनने में रहे। ठीक है, फर्स्ट आपकी लिसनिंग स्किल, आपकी राइटिंग, आपकी रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में क्या मैम, ज्यादा नहीं, 5 लाइन हर दिन, मतलब एक छोटा छोटा छोटे छोटे से पैराग्राफ से स्टार्ट करो। हर दिन की 10 लाइन इंग्लिश में पढ़नी ही पढ़नी है आपको। और वो 10 लाइन एक बार नहीं पढ़नी है, 5 बार पढ़नी है, एटलीस्ट 5 टाइम तो पढ़ना ही पढ़ना है आप सभी को। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना, उसको एक बार पढ़ा नहीं समझ आया, दूसरी बार पढ़ा नहीं समझ आया, तीसरी बार पढ़ो बेटा डेफिनेटली समझ में आएगा, चौथी बार में माइंड में फिक्स हो जाएगा, 5वीं बार में उसकी वोकैब भी आपको याद हो जाएंगी। तो इसलिए आपकी रीडिंग स्किल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके कम्युनिकेशन के लिए, आपके बोलने के लिए, है ना जी। और आपकी राइटिंग स्किल एंड आपकी स्पीकिंग स्किल, जो कुछ भी आप क्लास में सीखते हो, जो भी हम इस 10 दिन में सीखेंगे बच्चे, देखो मैंने फिर से बोल रही हूँ कि हम बड़ा नहीं कि 2-2 3-3 घंटे तुम्हारी क्लासेस चल रही है, ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। ओके, बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट, बहुत छोटे छोटे से टाइमिंग में हम उसे फिनिश करेंगे, बहुत कम टाइमिंग में फिनिश करेंगे। राइट एवरीवन, सो जो कुछ भी हम यहाँ पर सीखें, बस क्लास के बाद उसको बोलना स्टार्ट
स्टार्ट करना है और ये आप लोगों की ड्यूटी रहेगी, ठीक है। डन एवरीवन? सो आप सभी रेडी? क्या हम अपनी डे 1 को स्टार्ट करें? आप सभी के बताओ, जो बताओ मुझे फटाक से, हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर दें। आप सभी आ चुके हैं, डे 1 को स्टार्ट करें। आप सभी रेडी एवरीवन, है ना जी? ओके डन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश का सबसे सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है आपका प्रोनाउंसिएशन। भाई बहुत गलत बोलते हो, उस गलती को सुधारो, सही करो, ठीक करो बहुत ज्यादा। फर्स्ट स्टेप ही आपका होना चाहिए कि आपके जितने भी अल्फाबेट हैं, आपके 26 जो लेटर्स हैं, क्या आप उनको ही सही बोलते हो? सबसे पहले तो ये एनालाइज करो, नहीं बोलते हो तो आज डे 1 में हम उन सारे लेटर्स को सीखेंगे जिनको आप गलत प्रोनाउंस करते हैं। राइट बच्चे? सो मेरे साथ साथ आप सभी को वो सारे लेटर्स को रिपीट करना है। ओके? सो आपकी ये जो वर्णमाला होती है, अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, वो कितने होते हैं बच्चे? उसमें क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। याद रखिएगा, ये कभी भी अल्फाबेट्स नहीं होता है ना। आपकी ये कभी भी अल्फाबेट्स नहीं होता है। एक चीज हमेशा कंफ्यूज करती है, आप लोग इसे अल्फाबेट्स बोलते हैं, दैट इज नॉट अल्फाबेट्स, एस नहीं होता है ना। बिकॉज ये क्या है? इसके नाम है, ये जो 26 लेटर्स है ना, इसके ही ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स, अल्फाबेट बोलते हैं। राइट एवरीवन? और ये जो अल्फाबेट हमारे होते हैं, इसमें आपके 5 क्या होते हैं? वोबल होते हैं, और बचे हुए क्या कहलाते हैं? आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है जी? ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या होते हैं? आपके वॉबल्स होते हैं। राइट एवरीवन? और इनसे जितने भी लेटर्स बच गए आपके, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, है ना। देखो मेरा पर्पस है कि जो बिल्कुल भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता, उसको भी साथ लेकर चलना है। तो जो ये चीज जानता है तो बेटा प्लीज पेशेंस रखो, थोड़ी देर का पेशेंस रखो, है ना। बिकॉज स्टार्टिंग बेसिक हम कर रहे हैं तो अच्छा तुम्हारा रिवीजन हो रहा है ना। खुद को एनालाइज करो कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है। ठीक है जी? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम इन्हीं सारे अल्फाबेट को मिलाकर क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। राइट एवरीवन? लेटर्स से मिलकर हमारा क्या बनता है? एक वर्ड बनता है। उन वर्ड्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। और उस फ्रेज को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? एक प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है जी? इसी तरीके से हम इंग्लिश को बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। राइट एवरीवन? यहां तक का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये बहुत ही पहली सीडी जिसे हम बोलते हैं ना, इंग्लिश सीखने की जो पहली सीडी होती है, भाई वो आपके अल्फाबेट ही हैं जो आपको इंग्लिश सिखाते हैं। बिकॉज इससे ही तो पूरी इंग्लिश बनी है भाई। इसके अगर यही नहीं है तो फिर क्या है तुम्हारी इंग्लिश में? कुछ भी नहीं है ना। तो ये इसके सारे जितने भी 26 आपके लेटर्स हैं बच्चे, उसका सबका प्रोनाउंसिएशन अभी हम देखेंगे आज डे 1 में। उन सबका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। आज के बाद आप सभी को भी राइट बोलना है, सही बोलना है। ठीक है जी? चलो स्टार्ट करें। मैं बोलूंगी, मेरे साथ आपको रिपीट करना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो मैं जैसे बोलूंगी आपको ही मेरे मेरे बाद आपको भी रिपीट करना है। ठीक है? तो ए का जो साउंड होता है वो क्या होता है? ए, है ना। मेरे साथ बोलना है। ए का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है भाई? ए फॉर एप्पल। राइट एवरीवन? सो दैट इज ए। राइट? ये क्या है आपका? बी। बोलो बी। बी ही नहीं, जो गलत गलत बोलते हो भी, नो बच्चे। बी फॉर बॉल। ओके सो बी, ये क्या है? बी है। ओके ये क्या है आपका? सी। बोलो सी। राइट एवरीवन? ये क्या है आपका? सी। ये क्या है? डी। डी फॉर डॉग। दिस इज डी। राइट एवरीवन? डी। डी फॉर डॉग। तो ये क्या है? डी। ये क्या है आपका? ई। बोलो मेरे साथ बोलना है। स्पीकिंग इंग्लिश की क्लास में आप हैं, अगर बोल ही नहीं रहे हैं तो फिर क्लास में क्या मतलब बेटा आपके रहने का, है ना जी। तो मेरे साथ बोलना है। बिकॉज अगर आप बोलते जाओगे तो ये देखो आधे तो अभी अभी आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे कि हमें कैसे कैसे बोलना है। ठीक है जी? ये क्या है बच्चे? दैट इज नॉट एफ। एफ क्या है ये? आप गलत जो भी बोलते हो वो मुझे बोलना नहीं आ रहा है, गलत वाला तुम्हारा, बट इसे हम सही क्या बोलते हैं? एफ। राइट एवरीवन? क्या है ये? एफ। ओके ये क्या है? जी। ये क्या है? जी। राइट बच्चे? ये क्या है? जी। ओके और ये क्या है? इसे तुम क्या बोलते हो? एच, है ना। एच दैट इज नॉट एच, ये क्या है? यच।
इसे हम क्या बोलते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यच। बोलो भाई, बोलना है, बार बार नहीं बोलूंगी बोलने के लिए। कमेंट में क्यों लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बोलना है, ये आज की क्लास तुम्हारे बोलने की है, ठीक है। तो ये क्या है, यच। ओके, संख्या बढ़नी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो फटाक से। सो ये क्या है, यच। ओके, एच नहीं बोलना है आज के बाद, इसे हम क्या बोलेंगे, यच। राइट एवरीवन। उसके बाद ये क्या है, आई, है ना, आई नो, आई, बोलो आई। राइट एवरीवन। ये क्या है, जे, जे। ये क्या था, जी, जी। ये क्या है, जे। राइट एवरीवन, अंतर है दोनों में। ओके, ये क्या है, जे। ओके, और ये क्या है, के, है ना। ये क्या है, यल नहीं। जितने भी बच्चे इसे यल बोलते हैं, सो यल नहीं होता है ये, दैट इज एल, ए, एल। बोलो मेरे साथ, एल। राइट एवरीवन। ये क्या है, एल। ये क्या है आपका, एम, एम। यम नहीं, एम, है ना, यम। कितना गलत बोलते हो अब, तुम खुद सोचो, ठीक है जी। सो ये क्या है, एम, है ना। ये क्या है आपका, एन। क्या है ये, एन। उसके बाद ये क्या है, ओ। क्या है ये, ओ। ये क्या है आपका, पी। राइट एवरीवन। ये क्या है, क्यू। ये क्या है, आर। राइट बच्चे, क्या है ये, आर। ओके एवरीवन, चलो आगे आते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ बोलना है ना। जो नहीं बोलेगा उसे डिजिटल थप्पड़, ठीक है, डन। मुर्गा नहीं बनाऊंगी, मुर्गी भी नहीं बनाऊंगी, डिजिटल थप्पड़, ठीक है जी। तो ये क्या है, यस नहीं है। जो भी इसे यस बोलता था, भाई बंद कर दो आज से, ये यस वस कुछ नहीं होता है ना। ये क्या है, एस। बोलो, ए, एस। बोलो भाई जल्दी से, सभी का सुन रही हूं मैं, एस। ठीक है। ये क्या है आपका, टी, 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 है ना। ये क्या है, यू। अब देखो वो क्या था, बी, है ना। ये क्या है आपका, वी, वी, वी। अंतर है दोनों में, है ना। आपका लिप्स ब्रॉड होता है जब आप इसको बोलते हो। ये क्या है, वी। क्या है बच्ची, वी, है ना जी। और वो क्या था आपका, बी। राइट एवरीवन। सो अब इसे क्या बोलते हैं हम, डब्लू, है ना। इसे यही बोलते हो तुम सब, डब्लू। डब्लू नहीं, डब्ल्यू। क्या बोला जाता है इसे, डब्ल्यू, डब्ल्यू। बोलो बोलो, माइक ऑफ करके मेरे साथ साथ बोलना है आप सभी को, डब्ल्यू। ये क्या है बेटा, डब्ल्यू, डब्ल्यू। राइट एवरीवन। एक दो बार बोलोगे, देखो आपकी आराम से आपके माउथ में फिक्स हो जाएगा, है ना। सो ये क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू। राइट एवरीवन। ये क्या है, यक्स नहीं, एक्स। यक्स नहीं बच्चे, एक्स, एक्स। राइट। ये क्या है आपका, वाई। क्या है, वाई। ये क्या है आपका, जेड, जेड, डैड नहीं, जेड। राइट एवरीवन। क्या है, जेड। तो ये जितने भी लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन अभी तक हमने देखे, क्लास को दोबारा से देखना है, कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन को आपको फिर से मेरे साथ रिपीट करना है। राइट एवरीवन, बिकॉज मिलिटरी है बेटा, अगर आप उससे डे बाय डे रिवीजन नहीं करोगे तो यूजलेस हो जाएंगे आपकी ये 10 डेज में। आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप खुद के लिए मेहनत करो, है ना। सो आप यहाँ से पीडीएफ लोगे, सोनम किड्स एकेडमी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से पीडीएफ सभी लोग ले लेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑफनली हमें कंफ्यूज करते हैं कि उनका सही हम कैसे बोलते हैं, सही साउंड क्या होता है उनका। जैसे कि ये वाले वर्ड्स बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ दी कंफ्यूज होते हैं कि हमें सा कैसे बोलना है और शा कैसे बोलना है। राइट एवरीवन। सो आ जाओ, हम इसको बहुत अच्छी टेक्निक से सीखते हैं, हम इसे बहुत अच्छी टेक्निक से सीखते हैं कि जब भी हम शा बोलते हैं बच्चे, तो हमारी ये जो लिप्स होती है ना, ये ऊपर वाले यहाँ पर टीथ के पास जाकर अटैच होती है, टीथ के पास जाकर टच होती है ना। बोल के देखो एक बार, शा। देखो पूरा साफ आएगा कि आप शा बोल रहे हो, है ना। क्या बोल रहे हो, शा, शा। राइट एवरीवन। ये क्या है, शा। ओके जी। और जब हम ये वाला सा बोलते हैं, तो हमारी ये जो टंग होती है ना, हमारे नीचे वाले टीथ में आके टच होती है। बोलो, शा। क्या था, शा। ये क्या है, सा। बोलो बोलो, सा, सा।
राइट एवरीवन, दोनों के प्रोनाउंसिएशन एकदम अलग अलग आएंगे। खुद बोल के देखो, मुझे क्या देख रहे हो, खुद भी एक बार बोल के देखो ना। ये वाला मैंने थेरेपी तुम्हें बताई है ना, एक्सरसाइज बताई है कि हमें कैसे बोलना है, तो एक बार खुद एक बार ट्राई करके देखो। जब भी हम शा बोलते हैं बच्चे, तो हमारी जो ये टंग है ये ऊपर वाले लिप्स के ऊपर वाले टीथ के पास जाके अटैच होती है ना, टच होती है। सो हम क्या बोलते हैं इसे, शा। और जब हम सा बोलते हैं, सा, तो हमारी जो लिप्स होती है वो नीचे वाले टीथ के पास आकर अटैच टच होती है ना, तो ये क्या है, सा, शा, सा। गॉट इट नाउ। चलो, तो आज के बाद कभी भी आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि जब भी हम बी बोलते हैं तो बी, ये क्या होता है, बी। और वी, वो क्या होता है, वी। जैसे बेबी, बिग। राइट एवरीवन, क्या साउंड आया, बी। कैसे आपके लिप्स का जो आता है वो कैसा आता है, बी, टच होती है आपस में, बी, है ना जी। सो बेबी, बिग, है ना। चलो, अब हम जब ये बोलते हैं, अच्छा बोलते हो ना फेस, फेस कौन कौन बोलता, फा, फेस, फॉर्क, तुम तो गलत बोलते हो, फॉर्क जो भी बोलते हो, है ना। तो जब भी हम ये बोलते हैं फा, तो हमारी ये जो टीथ होते हैं ना बच्चे, ये नीचे वाली लिप्स में आकर टच होते हैं थोड़ा सा। सो उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फा। क्या होता है, फा, फा नहीं, फा, बोलो, फा, फा। राइट, जैसे कि फेस, फॉर्क। राइट एवरीवन, फेस नहीं बच्चे, फेस, ओके। और ये जो हमारा होता है यच, जब हम यच बोलते हैं ना, तो हमारी ये जो लिप्स होती है, टंग होती है ना, रोल करके हमारे ऊपर वाले टीथ में आके टच होती है। सो हम क्या बोलते हैं इसे, यच, बोलो, यच। आ रहा है ना बोलने में एकदम प्रॉपर। और जब हम के बोलते हैं ना, सो हमारी के, हमारी जो लिप टंग होती है वो नीचे वाले टीथ में आकर टच होती है, बोलो, के, के। राइट एवरीवन, सो इन सारे साउंड्स को सही बोलना है। और आप सभी को आज के बाद इन साउंड्स में तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कंफ्यूजन है आप सभी को, तो मतलब आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, है ना। दोबारा से क्लास को देखोगे, दोबारा से पढ़ोगे, ठीक है। चलो, अब आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स रखे हैं जिनको आपको बोलकर एक्सरसाइज करनी है। कैसे आप इसका पीडीएफ लोगे, इस टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। और आपको इन वर्ड्स को बोलना है, बोलकर क्या करनी है, इन सारे वर्ड्स की प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और सभी लोगों को क्लास एकदम प्रॉपर रिवीजन करके मुझसे कल मिलना है, दूसरे दिन, ठीक है। अब हम डे 2 में मिलेंगे, कल मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, 6 बजे ही मिलेंगे। सो आप सभी को करेक्ट 6 बजे एकदम आ जाना है, कोई वेट नहीं करना है। नोटिफिकेशन, शेयरिंग, लिंक नहीं आई, आपको पता है आपका यूट्यूब चैनल, क्लास का टाइमिंग करेक्ट 6 बजे, तो करेक्ट 6 बजे सभी को आ जाना है। राइट एवरीवन, और आज जो संख्या थी कल उससे डबल संख्या होनी चाहिए, राइट। बिकॉज अगर मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रही हूँ, सो आपको भी अपने लिए और अपने एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं बेटा, उनके लिए मेहनत करनी चाहिए, राइट। बिकॉज जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है इस एरा की, राइट एवरीवन। और अगर बचपन से ही आप उस लैंग्वेज से कनेक्टेड रहोगे, तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है जी। सो अपने दोस्तों के बीच शेयर किया करेंगे, और मुझे कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। कल मिलेंगे करेक्ट 6 बजे हम इसी टाइमिंग पे, ओके, और लाइव मिलेंगे। तो कल डे 2 में आप सभी को आना है, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हम। हाँ जी, इसी तरह हमारे पेड बैचेस भी चलते हैं। अगर आप में से कोई पेड बैचेस लेना चाहे, सो आप ले सकते हैं। ये रहा हमारा कांटेक्ट नंबर, आप इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं पेड बैचेस रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन इंक्वायरी के लिए। कंप्लीट स्पीकिंग इंग्लिश, कंप्लीट ग्रामर, दोनों बैचेस चलते हैं, ठीक है जी। सो अब हम कल मिलते हैं। बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू सून, कैच यू लेटर।